सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम अलैकुम। दूध इब्राहिमी के राजों में से एक राज ये भी है कि इससे आपका सीना खोल दिया जाता है, इसे शरअ सदर हासिल होता है। अगर आप भी अपने हालात को बदलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको भी अपने मसाइल का हल मिल सके। एक बहन बताती है कि जब से मैंने दूध इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया तो दूध इब्राहिमी की बरकत से हमारे हालात बदलना शुरू हो गए। एक मरतबा हमारे रिश्तेदारों की तरफ से हमें खीर भेजी गई। मैंने इस खीर को फ्रिज के अंदर रख दिया कि बच्चे आएंगे तो मिलकर खाएंगे, लेकिन ना जाने क्यों बार बार मेरी खीर की तरफ तवज्जो हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है और मैं बार बार खीर के बारे में सोच रही थी कि इस खीर को नहीं खाना, और जब भी मैं फ्रिज की तरफ जाने की कोशिश करती तो मेरे दिल के अंदर आवाज़ आती कि इसके अंदर गड़बड़ है। तो मैं कोशिश करने के बावजूद इसकी तरफ नहीं जा पा रही थी और फ्रिज खोलती भी थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। और दूध इब्राहिमी की बरकत से मेरे अंदर मुसलसल आवाज़ें आ रही थी कि मैं अक्सर सोचा करती थी कि ये कोई वसवसा है या मेरा वहम है। ऐसा कहाँ हो सकता है, जैसा क्यों हो सकता है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे इनके साथ ताल्लुकात क्यों हमारे साथ ऐसे मामले करेंगे, उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन दूध इब्राहिमी की बरकत से वो आवाज़ इतनी ताकतवर थी, वो आवाज़ इतनी साफ थी कि मैं इस पर तवज्जो देने के लिए मजबूर हो जाती और मैं खीर की तरफ मुतवज्जा हो रही थी कि इसको नहीं खाना, इसकी तरफ नहीं जाना और बच्चों को भी नहीं देनी। और मैं इधर हैरान थी ये क्या मामला है। बहरहाल सारा कुछ होने के बावजूद चूँकि इस तरफ से मामलात हो रहे थे और मुझे जकड़ने की कोशिश की जा रही थी कि इसका दिमाग इसकी तरफ जाए ही नहीं, और उनकी कोशिश थी कि हम लोग ये खीर खाएं और जिल्लत की तरफ जाएं और बीमारियों में मुब्तला हों और रुसवाई की तरफ जाएं और बंदिशों की तरफ जाएं। मैंने सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर खीर पर दम किया और जब इसको खाने के लिए चमचा मुंह में रखा तो मैंने देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे बारीक बाल डाले हुए हैं और जो दूध इब्राहिमी की बरकत से, सूरह फलक और सूरह नास की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझ पर खोल दिए। और मैं देखकर हैरान रह गई कि इसके अंदर बहुत ही नफासत से भूरे रंग के बाल डाले गए थे ताकि मुझे पता ना चल सके। दूध इब्राहिमी की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें इस सफरी अमल से बचा लिया और मैंने अपने शौहर को ये सारा मामला बताया और खीर दिखाई। तो जो हमारे रिश्तेदार ने हमें खीर भेजी थी और उनके दिल के अंदर जो नफरत थी, दुश्मनी थी, और वो हमारे मुतल्लिक़ जो बोगस रखते थे, दिल के अंदर जो किनिया रखते थे, और उन्होंने जो अपनी चाल चली थी, लेकिन दूध इब्राहिमी की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। आखिर मैं यही कहूँगी कि हर घर से आने वाला खाना नहीं खाना चाहिए, वहाँ हमें मालूम नहीं होता कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हमें कौन सा इल्म होता है कि इसके अंदर क्या है। कोशिश करनी चाहिए कि घर के अंदर खाना बनाएं और खाएं, क्योंकि जो हम दूध इब्राहिमी का विर्द करते हैं, इससे दोस्ती लगाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के अंदर रंग आएंगे, खुशबू आएगी, ज़िंदगी के अंदर सुकून आएगा। अगर मजबूरी हो और खाना हमने बाहर कहीं खाना हो, इसके घर में खाना हो, तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम कर देना चाहिए, इसके बाद खा लें। अगर इसके अंदर गड़बड़ हो तो वो चीज़ असर नहीं करती।
لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ ہمیں ان گناہوں کی خبر ہوتی ہے جو مشکوک ہوتے ہیں، تو وہاں پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دعوتیں کرنی بھی چاہیے اور دعوتیں کھانی بھی چاہیے۔ اس لیے بہت زیادہ شکی بھی نہیں بننا، بلکہ زیادہ توکل پر چلنا، اور مشکوک جو لوگ ہیں ان سے حکمت سے بچ کر رہنا۔ اس طرح سورہ فلق، سورہ ناس اور دودھ ابراہیم کی برکت کے ساتھ ہمارے مسائل کا خاتمہ ہوا، اور جو جادو کے مسائل تھے ان سے ہمیں نجات ملی۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشریات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔